हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग डील करेंगे एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डील किया और अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है क्वेश्चन, दैट इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रैशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपांशन लिखता है आपको और रैशनल नंबर्स का इन क्वेश्चन 1 में जो भी रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, यानी जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है उन्हीं का आपको डेसिमल एक्सपांशन यानी कि आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन को आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अगर उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डील किया था प्रीवियस वीडियो में, तो उनका डेसिमल एक्सपांशन क्या था, टर्मिनेटिंग था। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है क्या, डेसिमल फॉर्म में। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था तो इसका रिजल्ट मिला था कि 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 is 25, 25 5 is 125, 125 5 is 625 एंड 625 5 is 3125, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो रिजल्ट मिला था। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा लॉजिक कि जब आपको किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वी यूज टू डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए सोचिए 13 को डिवाइड करना है, 3125 को नहीं, 13 डिवाइडेड बाय 3125, ठीक है। अब 3125 से इसको डिवाइड करना टफ हो जाएगा, सो यहां पे हम अप्लाई करेंगे क्या, ट्रिक अप्लाई करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में बहुत ही आसानी से, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए जनरली व्हाट वी नीड इज वी नीड डेसिमल फॉर्म के लिए डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, 1 के साथ नंबर ऑफ जीरोस हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 15/10, तो आप आसानी से इसका डेसिमल फॉर्म बता सकते हैं कि 1.5 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए तो 15 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 1 जा 10 हो गया, 5 रिमाइंडर बचा, डेसिमल पॉइंट दिया, 0 मिला और 10 5 जा 50 हुआ। तो व्हाट यू गेट इज 1.5 ओनली। दोनों केस में रिजल्ट 1.5 ही आना है, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या था कि डिनोमिनेटर में 10 था तो हमने न्यूमरेटर एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर में 1 के साथ जितने नंबर ऑफ जीरोस है बैक साइड से उतने डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 15/100, ठीक है, तो यहां पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, यस कमेंट बॉक्स में लिखिए थोड़ा सा आप लोग भी, क्योंकि आपका कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे जल्दी से। 15/100 क्या आएगा, तो ऑब्वियसली 0.15, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, वही सिंपल है, पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 2, तो बैक साइड से 1 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, आगे 0 लिख दीजिए, तो 0.15 आ गया। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर मैं ऐसा लिखता हूं 15/2000, ठीक है, तो यहां पे आप 0.015 ऐसा नहीं लिख सकते, इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पे 2 के साथ नंबर ऑफ जीरोस है, 1 के साथ होंगे तभी ये पॉसिबल है कि भाई 3 0 है तो बैक साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया। ऐसा कब होगा, जब यहां पे क्या होगा, 1 के साथ नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर 15/1000 है तो पहले 15 नोट किया, ठीक है, कितने जीरोस हैं, 3, तो 1 2, कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया, आगे 0 रख दिया, सो आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना होगा हमको इन द फॉर्म ऑफ 10 100 1000 और व्हाटएवर जो पॉसिबल है मैक्सिमम। तो लेट अस कन्वर्ट द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करते हैं और बिना डिवाइड किए, बिना ये लॉन्ग डिवीजन किए हम लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे कन्वर्ट। Okay, so we will convert the denominator in the form of 10, 100, 1000 और whatever. So उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 5 क्या है, 1 2 3 4 5। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा,
तो जितने 5 है उतने 2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 5 बार 5 है, 5 टाइम्स 5 तो 5 टाइम्स हम 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 और एक 2, ठीक है। अब ये जो हमने किया इसके लिए ये तो था ऑलरेडी, ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा किया क्या, नंबर ऑफ 2, जितने 2s मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, उससे रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। हर बार ये जो 5 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 एंड 5 2, तो 5 बार 10 मिल जाएगा, 5 2 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 5 बार 10 मिल गया। लेकिन यहाँ पे ये स्टेप को बहुत खास ध्यान रखना है कि जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया डेनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। यानी आपने यहाँ 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को भी। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो आप यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब डेनोमिनेटर को हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको इसको कन्वर्ट करना है 10 के फॉर्म में, ठीक है। न्यूमरेटर को क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेनोमिनेटर को किया बैलेंस करने के लिए। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को बैलेंस बनाए रखने के लिए हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बन क्या गया 13 इंटू 32 और यहाँ पे डेनोमिनेटर में 10 5 टाइम्स हो गया। तो रिजल्ट क्या आ रहा है देखिए, 13 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन डू द कैलकुलेशन वर्क इन द रफ वर्क। नोटबुक में जब भी सम सॉल्व करते हो बच्चों तो एक कॉलम बनाइए रफ वर्क का, ठीक है। इधर उधर बैक साइड पे रफ वर्क करना, टेक्स्ट बुक को डर्टी करना, हाथ पे रफ वर्क करना, इट इज नॉट ए गुड हैबिट। आप हमेशा नोटबुक में ही पेंसिल से लाइन खींच के एक कॉलम बना दीजिए रफ वर्क का, वहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 6, 3 3 9, 32 लिख दिया, 6 हो गया, 9 + 2 11, 416 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूमरेटर मिला हमको क्या 416। डेनोमिनेटर 10 10 100, 100 10 1000, 1000 10 10,000 और एक 0 आ गया तो लाख हो गया। 1 के साथ 5 0 आ गए, ठीक है गाइस, 5 0 आ गए। अब आप इसको पॉइंट में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, यानी डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से लिखिए, कम ऑन राइट इट डाउन फास्ट। ओके वेरी गुड, कुछ आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। और यहाँ पे 5 zeros है तो ऑब्वियसली सर पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ तो 3 ही डिजिट है, 1 2 3 डिजिट। अब क्या करें, ठीक है, तो 2 डिजिट नहीं है तो यू हैव टू राइट द 0। और आप हमेशा नंबर के आगे 0 लिख सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अभी यहाँ पे 1 है, 1 के आगे आप कितने भी 0 लगा दो 1 ही रहेगा, लेकिन 1 के बैक साइड पे 0 लगाते हो अगर तो 1 से 10, 10 से 100 हो जाएगा। तो आपको 5 0 है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो 2 नंबर कम है, जितने भी नंबर कम है उतने 0 आप लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गई, उसके बाद पॉइंट दे दिया, आगे एक पॉइंट लिख दिया। और ये आपका जो क्वेश्चन था 13.3125, उसको डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करना था, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि इट्स आंसर इज 0.00416, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 1 के क्या, क्वेश्चन 2 में करना क्या है, क्वेश्चन 1 के जितने भी क्वेश्चंस है जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी क्या कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टॉप हो गया है, 416 पे रुक गया है, कोई डॉट डॉट या कोई एक नंबर कॉपी नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है उन्हीं क्वेश्चंस को, जैसे फर्स्ट का था तो फर्स्ट को सॉल्व किया, सेकंड का भी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है उसको भी सॉल्व करना है, बट थर्ड का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसको आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड का नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नहीं करिए। तो इसी तरह जितने क्वेश्चंस का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है उनको आपको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, ठीक है। और ये हो गया आपका रिजल्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट आता है, कहीं कोई क्वेरी आती है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चन भेज सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से जाके, और वहां भी अपने क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं कि सर वी हैव द क्वेरी इन दिस एंड दिस, व्हाटएवर योर क्वेरी यू विल हैव, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एक्सरसाइज 1.4 को इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ आपको क्या करना है कि जो रियल नंबर्स है उनका डेसिमल एक्सपांशन दिया गया है। आप देखिए कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर रैशनल है तो ऑफ द, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अगर ये रैशनल है तो उनके प्राइम फैक्टर्स किसके, q के, p by q फॉर्म में है, तो जो डेनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 43.123456789, 9 पे स्टॉप हो गया, कोई डॉट नहीं है, कोई पैटर्न कंटिन्यू नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। और जब टर्मिनेटिंग है तो वो किस फॉर्म में होगा, या जो Q होगा, Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power m 5 power n। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 2 power m इंटू 5 power n के फॉर्म में होगा। ठीक है, दैट्स इट। इसी तरह आपको बाकी 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, पहचानना है कि रैशनल है या नहीं है। तो सेकेंड वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न कॉपी नहीं हो रहा है। आप 1 2 0 को पैटर्न नहीं समझिएगा, हर बार 1 2 0 नहीं आ रहा है, 2 0 हो रहा है, 3 0 हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड इट इज इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर है। और आखिरी वाला क्या है, बार लगा हुआ ऊपर, बार यानी बार बार रिपीट होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट होगा, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है ये रिपीटिंग है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसीलिए ये रैशनल नंबर होगा। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे। टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टडी किया कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में होंगे और टर्मिनेटिंग नहीं है तो इस फॉर्म में नहीं होंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो डन एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1। रियल नंबर जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी ये एक्सरसाइज 1.4 हो गई। और कुछ एक्सरसाइज जो है वो मेरे पुराने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। कंसेप्ट बताएं नंबर्स के, उसके बाद रियल नंबर क्या है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी दिया है। ये एक्सरसाइज का वीडियो मैंने अभी लेटेस्ट बनाया है और कुछ वीडियोस मैंने लॉकडाउन में बनाए थे। तो अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपके सारे वीडियोस की डिटेल मिल जाएगी और पूरा चैप्टर नंबर 1 आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कहीं कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। सो गुड बाय एंड टेक केयर।